तो उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से मौसम बदल गया है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ में देर रात से बारिश हो रही है। तेज हवाएं चल रही हैं। इससे कई जिलों में तापमान घट गया है। हिमालय के राज्यों में भी बारिश बर्फबारी का एक और दौर शुरू हो गया है। हिमाचल के शिमला, मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग, बारामूला, रामबन समेत कई इलाकों में बर्फबारी का दौर अभी भी जारी है। श्रीनगर में बर्फबारी के कारण फ्लाइट ऑपरेशन अस्थायी रूप से रोक दिया गया। श्रीनगर जम्मू हाईवे बंद है। वयूगा टनल के पास ट्रैफिक रोक दिया गया है। मुगल सिंथन और एसएसजी सड़कें भी बंद है। मौसम विभाग के मुताबिक 26 जनवरी को दूसरा स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। इससे उत्तर भारत के 9 राज्यों में बारिश, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की एक बड़ी आशंका यहां पर है, चेतावनी है दी गई है। तो उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदल गया है। श्रीनगर जम्मू हाईवे बंद है। एयरपोर्ट पर भी देखा गया है कि हवा और बर्फबारी के दौर। कुपवाड़ा, जम्मू कश्मीर की तस्वीर देखिए किस तरह से बिल्कुल सफेद चादर में लिपटी हुई ये जगह। और आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर का ही बनिहाल ये जगह है और रियासी जम्मू कश्मीर, अनंतनाग में देख रहे हैं किस तरह से बर्फबारी का दौर चल रहा है। बड़गाम, डोडा, रामबन, बारामूला में यानी जम्मू कश्मीर के आधे आबादी में, आधे इलाके में बर्फबारी का दौर देखने को मिला है। यानी यहां भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है अपना असर छोड़ रहा है। बारिश के साथ तेज हवाएं, बर्फबारी का दौर पहाड़ी इलाकों में चल रहा है। इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरह से जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी हुई है। पूरी तरह से जहां तक नजरें जा रही है वहां तक सफेद चादर की तरह ये बर्फ दिखाई दे रही है और बर्फ अभी भी पड़ रही है। रियासी में, जम्मू कश्मीर में देखिए, अनंतनाग की तस्वीर में कुछ इसी तरह की है। बड़गांव की भी कुछ तस्वीरें इसी तरह की नजर आ रही है। लगातार बर्फबारी का दौर चल रहा है। डोडा में भी लगातार यहां पर बर्फबारी हो रही है। रामबन, बारामूला और इन सभी जगहों पर आपको बताते चले कि जो आपदा की टीम है उनको भी अलर्ट पर रखा गया है। चूंकि स्नो कटर जो है, अगर इसी तरह से बर्फबारी होती रही तो सड़कों पर पूरी तरह से जो सफेद चादर की तरह ये बर्फ है वो बिछ जाएंगी। तो आने जाने में फिसलन महसूस होगा, यातायात प्रभावित हो जाएंगे और यही वजह है कि स्नो कटर को भी पहले से अलर्ट रखा गया है। धर्मशाला, हिमाचल की तस्वीर आपको दिखा रही है। शिमला, हिमाचल की तस्वीर को आप देखिए जरा। धर्मशाला में भी किस तरह से धुंध की तरह यानी पूरी कोहरे की तरह एक देखा जा रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किस तरह से एक्टिव नजर आ रहा है। शिमला की तस्वीर देखिए, पूरी तरह से ये तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बर्फबारी हुई है और सफेद चादर की तरह। हालांकि जो सैलानी यहाँ पर पहुंच रहे होंगे उनके लिए बहुत खुशखबरी है, क्योंकि इस बर्फ को देखने के लिए न जाने कितने दूर दूर से लोग पहाड़ों में रुख करते हैं, पहुंचते हैं। लेकिन इस बर्फ को देखकर एक बार फिर से सैलानियों का चेहरा खिला होगा। लेकिन उनके लिए भी आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सतर्कता बरतने की अपील की गई थी। मसूरी, लक्सर, देहरादून की तस्वीर देखिए किस तरह से बारिश यहां पर देखने को मिल रही है। यानी कुछ मैदानी इलाकों में बारिश का दौर जारी है। देहरादून में देखा गया है कि बर्फबारी यहां भी होती हुई दिखाई दी है। लक्सर में बारिश की तस्वीरें सामने आई है। मसूरी में भी बारिश की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन कुछ पहाड़ी इलाकों में अभी भी बर्फबारी जारी है, जिसको देखते हुए ये कुछ अलर्ट भी किया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि स्नो कटर को भी पहले से अलर्ट किया गया था, ताकि अगर सड़कों पर, मार्गों पर इसी तरह से बर्फ बिछ जाती है, बर्फ गिरते हैं, तो यहां पर स्नो कटर के जरिए इनको साफ किया जाएगा, हटाया जाएगा, ताकि यातायात प्रभावित ना हो। और अब आइए ये तस्वीर आपको हरियाणा की दिखा रहे हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ की तस्वीर आप देखिए किस तरह से बारिश हुई। तो थोड़ी बारिश में यानी ठंड की बारिश में सड़कें जलमग्न हो गई हैं। अंबाला की तस्वीर देखिए। अंबाला की तस्वीर में हम साफ देख सकते हैं कि किस तरह से जो सड़कें हैं, गलियां हैं, वो पूरी तरह से पानी से लबालब भरी हुई हैं। यानी यहां भी पूरी तरह से देखा जा सकता है कि कहीं भी पानी की निकासी नहीं होने की वजह से ठंड की बारिश में, सोचिए बूंदाबांदी में, अंबाला की तस्वीर को हम देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से सड़कें जलमग्न होती हुई, पानी का निकासी यहां पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। पुंडरी में भी देखिए, समालखा, रानिया में भी बारिश देखने को मिली है। हालांकि किसानों के चेहरे पर हल्की फुल्की खुशी होगी, चूंकि यहाँ पर गेहूं के फसल जो होंगे वो यहाँ पर थोड़ा दुरुस्त होता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत फरीदाबाद से जुड़ रहे हैं। मुकेश, क्या तस्वीरें फरीदाबाद की? चूंकि आज ये देखा गया है कि बारिश का दौर देखने को मिला है। बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में तो हो ही रही है, लेकिन बारिश से किस तरह से यातायात प्रभावित हो रही है? मुकेश राजपूत।
देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरीके से जो है वो कहीं न कहीं पहाड़ी क्षेत्र में जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है, तो वहीं मैदानी क्षेत्र में यानी कि फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में जो है वो आज सुबह करीब 6 बजे से 5 बजे से जो है वो लगातार जो है वो पहले रुक-रुक के बारिश हो रही थी और उसके बाद में देखा कि करीब 10:30 और 11 बजे के बाद झमाझम जो है वो बारिश देखने को मिली थी और कई इलाकों में फरीदाबाद के अलग-अलग जगहों पर जो है वो ओलावृष्टि भी जो है वो देखने को मिली है। जहां एक तरफ इस बारिश से पॉल्यूशन में जो है वो भारी गिरावट आई है, इसके अलावा तापमान भी जो अब तक करीब जो है वो 9-10 डिग्री जो है वो सबसे कम तापमान दर्ज किया गया था, क्योंकि लगातार तापमान जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा था। एकदम से वो तापमान में भी भारी गिरावट जो है वो देखने को मिली है। टेम्परेचर जो है वो कहीं ना कहीं 6 और 5 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो होता हुआ अब नजर आया है। और इसके साथ साथ बात की जाए तो पोल्यूशन में भी भारी गिरावट जो है वो देखने को इस बारिश से मिली है। परंतु जहां एक तरफ पोल्यूशन और जो है वो तापमान में गिरावट देखने को मिली, तो वहीं किसानों के लिए भी ये जो बारिश है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से आफत बनकर जो है वो आसमान से बरसी है, क्योंकि इस समय जो गेहूं की जो फसल है वो खेतों में जो है वो कहीं ना कहीं लहरा रही है और ऐसे में जो बारिश हुई है वो कहीं ना कहीं उनके लिए काफी खतरनाक है। और इसके साथ साथ बात की जाए तो सब्जियों पर भी जो है वो इसका काफी असर पड़ने वाला है। पूरी तरीके से देखा जाए तो आज की जो बारिश है, जहां तापमान और जो है वो मौसम जो इसके अलावा पॉल्यूशन में जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो गिरावट करेगी, तो वहीं जो खेती है उसमें कहीं ना कहीं इसका जो है वो सीधा असर देखने को मिलेगा। हालांकि लोगों ने कहा है कि एकदम से मौसम सुहाना हुआ है, क्योंकि लगातार 1-2 दिन जो, अगर इससे पिछले 2 दिन की बात करें तो लगातार थोड़ी सी गर्मी सी होती हुई नजर आ रही थी, परंतु अब जैसे बारिश हुई है तो एकदम से फिर से जो है वो जो है वो ठंड जो ठिठुरन जैसी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं अब सामने होती हुई नजर आ रही है। जी मुकेश, लेकिन बारिश के अलावा देखा गया है फरीदाबाद में कि ओले भी पड़े हैं और ये ओले ऐसे हैं कि अगर किसानों के फसलों पर पड़ते हैं तो बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं ये ओले। इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया कि सब्जी में या किसी भी फसल की बात करें तो ये बहुत ही खतरनाक साबित होगा ओला। देखिए, बिल्कुल जैसा कि मैंने कहा कि फरीदाबाद के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ओलावृष्टि भी जो है वो देखने को मिली है। जो जहां पर ओले पड़े हैं वो अधिकतर जो है वो ग्रामीण क्षेत्र जो है वो कहीं ना कहीं है। चाहे हम बात करें तिगांव क्षेत्र की, चाहे हम बात करें पथला विधानसभा क्षेत्र की, तो वहां पर गांव के इलाके में जो है वो ओलावृष्टि जो है वो यहाँ पर देखी गई है, जो कि जो किसानों की जो गेहूं की फसल है या सब्जी है उनके लिए काफी जो है वो कहीं ना कहीं खतरनाक साबित होगी, क्योंकि गेहूं की फसल में जिस तरीके से बारिश हो या फिर ओलावृष्टि हो, हालांकि बारिश होती है तो भी जो है वो नुकसान कहीं ना कहीं इसमें होता है, क्योंकि जो इस समय जो पीक समय होता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है वो कहीं ना कहीं गेहूं के कोथ में बाल आ जाती है और ऐसे में दाना जो है वो कहीं ना कहीं पड़ना शुरू हो जाता है। परंतु अब अगर बात की जाए तो जिस तरीके बारिश होगी तो वो कहीं ना कहीं उस कोथ की बाल को और दाने को जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगी। परंतु ऐसे में अगर जो बारिश के साथ साथ ओले पड़ते हैं तो वो और ज्यादा जो है वो कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है गेहूं की फसल के लिए। और इसमें आने वाले समय में जो है वो गेहूं की फसल जो है वो सही तरीके से जो है वो नहीं खेतों के अंदर हो पाएगी, तो कहीं ना कहीं ये किसानों के लिए एक बड़ी परेशानी जो है वो कहीं ना कहीं बनी है। और आज जिस तरीके से बारिश हुई है और बारिश के साथ ओला हुआ है, तो कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे एकदम से जो है वो कहीं ना कहीं परेशानी सी में जो है वो यहाँ पर नजर आए हैं। किसानों का कहना है कि ये बारिश और जो ओले हैं वो कहीं ना कहीं गेहूं की फसल को जो है वो कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी हमने विकास हमारे साथ विकास हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं शिमला से और वहां से जानने समझने की कोशिश करेंगे कि शिमला में क्या स्थिति बनी हुई है, चूंकि बर्फबारी का दौर पहाड़ी इलाकों में देखने को मिल रहा है। एक तरफ विकास ये देखा क्या है कि सैलानी जो है वो अपने आप को खुशनसीब महसूस कर रहे होंगे, लेकिन वहीं पर अगर दूसरी तरफ बात कर ले कि बर्फबारी से बहुत ही नुकसान की आशंका उनको जो वहां पर जो किसान होंगे, क्या अपडेट आता हुआ, किस तरह की वहां पर बर्फबारी हो रही है, कितना नुकसान हो रहा है, क्या फायदा? देखिए बिल्कुल, क्योंकि नुकसान तो नहीं बल्कि एक खुशनुमा माहौल जरूर यहाँ पर है, क्योंकि अभी शुरुआती दौर है और ऐसे में मौसम विभाग ने जिस तरह से पहले ही साफ कर दिया था कि 23 तारीख को आप सुबह के समय बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में देखेंगे और कई हिस्सों में देखेंगे, तो वहीं मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी यहाँ पर देखी जा रही है। मौसम विभाग ने पहले ही साफ कर दिया था कि बर्फबारी होगी और अच्छी बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। शिमला, मनाली, कुल्लू और इसके साथ साथ जो चंबा, डलहौजी के जो पर्यटन क्षेत्र हैं वहां पर लगातार इसी तरह की तस्वीरें आ रही हैं। मेरे पीछे आप तस्वीरें जरा ये देखिए, ये तस्वीरें कर रही हैं कि किस तरह से बर्फबारी का माहौल है। आज पहला दिन है और मौसम विभाग ने बिल्कुल ये साफ कर दिया है कि आज के दिन तो बर्फबारी पूरा दिन रहेगी, लेकिन इसके अलावा अगले कल यानी कि अगले कल भी काफी हिस्सों में जो है
हिमाचल प्रदेश के इसी तरह से बर्फबारी हो सकती है। तस्वीरें आप मेरे सामने ये देखिए जरा, ये यहाँ पर गाड़ी है, लेकिन बता पाना बेहद मुश्किल है कि ये कौन से मॉडल की और कौन सी कंपनी की गाड़ी जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल। तस्वीरें इसी से बयान होती है कि किस तरह से कमोवेश इसी तरह से बर्फबारी जो है हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार दर्ज की जा रही है। और यही नहीं, इसके चारों तरफ आप ये देखिए, ये NH5 है और NH5 पर किस तरह से गाड़ियों की रफ्तार जो है वो पूरी तरह से थम चुकी है और पहिए थम चुके हैं, लेकिन सिर्फ 4x4 जो व्हीकल है वही यहाँ पर चल रहे हैं और ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी जो है वो इस समय रिकॉर्ड की जा रही है। 3 महीने का जी। एक बड़ा ड्राई स्पेल था और ड्राई स्पेल के बाद अब बर्फबारी हो रही है, निचले इलाकों में बारिश हो रही है। और जो किसान बागवान है वो इस बर्फबारी को जो है वो संजीवनी की तरह देख रहे हैं, क्योंकि जो सेब की फसल हिमाचल प्रदेश में होती है उसके लिए इस बर्फबारी को संजीवनी के तौर पर देखा जाता है, संजीवनी के तौर पर माना जाता है। तो ऐसे में अच्छी बर्फबारी हो रही है और हो भी क्यों ना, वीकेंड का मौका है, वीकेंड के मौके पर पर्यटन जो है वो व्यवसाय में उछाल आने के आसार जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से पर्यटन कारोबारी जो है वो मायूसी उनके अंदर दिखाई दे रही थी कि लगातार किस तरह से पर्यटन कारोबार जो है वो पटरी से उतरा हुआ नजर आ रहा जी। था। और ये आप तस्वीरें मैं आपको दिखा सकूं, तस्वीरें आप देखिए, ये, जिस तरह से मशीन की तैनाती की गई है प्रशासन की ओर से कि अगर कहीं तो खुलने की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जाए। जीप आप जरा देखिए किस तरह से लोग जो हैं वो 4x4 व्हीकल का इस्तेमाल जो है वो इस समय दाएं से बाएं और अपने गंतव्य तक जाने के लिए जो है वो यहाँ से कर रहे हैं। और इसी तरह से जो बाकी जो बसें हैं वो सड़कों पे देखी जा सकती हैं कि जो प्राइवेट बसेज हैं शिमला में वो सड़कों पर खड़ी हुई हैं, क्योंकि अब ज्यादातर जो बर्फबारी के चलते ज्यादातर इलाके जो हैं वो इस समय पूरी तरह से जो सड़कें हैं वो अवरुद्ध पड़ी हैं। और मौसम विभाग का यही कहना है कि अगले 24 घंटे तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा, तापमान में लगातार गिरावट आएगी। वहीं 5 से 8 डिग्री तक तापमान जो है वो भी गिरने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से यहाँ पर लगाया गया था। तो ऐसे में तापमान गिर रहा है, फ्रीजिंग टेम्परेचर चल रहा है, बर्फीला तूफान चल रहा है और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर इसी तरह से कमोवेश ये बर्फबारी जो है वो देखने के लिए मिल रही है। बिल्कुल विकास, लौटूंगी आपके पास। चूंकि एहतियातन यहाँ पर प्रशासन की ओर से अलर्ट भी किया हो गया, चूंकि इस तरह से अगर बर्फबारी होती है मार्गों पर, सड़कों पर, तो यहाँ पर फिसलन बढ़ेगी और जाहिर तौर पर यहाँ पर यातायात के लिए भी यातायात भी प्रभावित होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन लौटूंगी आपके पास। देहरादून से हमारे साथ अरुण सैनी जुड़ चुके हैं। अरुण, आप वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? क्या बारिश हो रही है? बर्फबारी का दौर देखने को मिल रहा है? क्या अपडेट आता हुआ देहरादून से? देहरादून की बात की जाए तो देहरादून में लगातार जो है बारिश की हो रही है और फिलहाल भी जो है लगातार वो बारिश हो रही है। बीच बीच में थोड़ी बारिश धीमी होती है, लेकिन कभी कभी बीच में जो है काफी तेज बारिश भी होती है। और अभी मौसम विभाग ने 2 घंटे और अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। 2 घंटे तक और जो है बारिश पूरी तरीके से प्रदेश में होगी। वहीं बात की जाए तो मैदानी क्षेत्रों में लगातार जो है बारिश हो रही है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी जो है वो शुरू हो चुकी है। और देर रात से ही लगातार जो बर्फबारी है वो प्रदेश के कई कोने में जो पर्वतीय क्षेत्र हैं या जो 30,000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं या 6,000 मीटर की जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर बर्फबारी जो है लगातार देखने को मिल रही है। जिस तरीके से चक्राता की बात की जाए, चक्राता में भी काफी नया मौसम है और काफी खुशनुमा माहौल वहाँ पर है। वो बर्फबारी वहाँ हो रही है और लाइव बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं, तो वहीं व्यापारियों में भी खुशी का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि व्यापारी भी इंतजार कर रहे थे कि कब बारिश हो, कब बर्फबारी हो और सैलानी बड़ी संख्या में यहाँ पर घूमने आए ताकि उनके व्यापार में भी वृद्धि हो। इसी तरीके से मसूरी में भी बात की जाए तो मसूरी में भी लगातार जो है बर्फबारी जो हो रही है। तो इसके अलावा धनौल्टी में बर्फबारी जो है वो हो रही है। इसके साथ ही केदारनाथ, चंपावत, कई जगहों पर जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर बर्फबारी जो है वो सिलसिला शुरू हो चुका है और बड़ी संख्या में सैलानी अब उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। और जैसे ही कल मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान आया था, मौसम विभाग ने आज के लिए जो है अलर्ट भी जारी किया था और कई जनपदों में बारिश और बर्फबारी जो है वो ऑरेंज अलर्ट येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया था। उसके साथ ही आज जो है जिस तरीके से बारिश और बर्फबारी देखने को मिल रही है, तो ऐसे में कई पर्यटकों ने, सैलानियों से सीधी देश के कोने कोने से उत्तराखंड में, हिमाचल में लोग जो है सर्वेक्षण जो है वो आते हैं और बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचते भी हैं। तो उत्तराखंड में सुबह से ही जो है जिस तरीके से मसूरी की ओर गाड़ियां जो है वो जा रही हैं
और सैलानी बड़ी संख्या में जो है वो पहुंच रहे हैं। चक्राता में भी बड़ी संख्या में पर्यटक जो है वो पहुंच रहे हैं। इस तरीके से काफी खुशनुमा माहौल प्रदेश में रहता है। हालांकि अगर ओले पड़ते हैं तो मैदानी क्षेत्रों में हालांकि अभी तक ओलावृष्टि की ऐसी संभावना नहीं है, लेकिन अगर ओलावृष्टि पड़ती है तो जरूर इससे जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर किसानों की जो फसल है उन्हें थोड़ा नुकसान भी जो है वो झेलने को मिल सकता है। इसी के साथ ही जो बर्फबारी भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, इसको लेकर मौसम विभाग, इससे लेकर आपदा प्रबंधन विभाग और कई विभाग में भी जो बैठक भी हुई थी, उन्हें भी अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी प्रकार की जो सैलानी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो पर्यटक पहुंच रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इस तरीके की किसी बर्फबारी में जब होता है कई बार वाहन फिसलने का डर भी रहता है, कोई अनहोनी होने का डर भी रहता है। तो इस तरीके से तमाम एहतियात बरतने सैलानी यहाँ पर पहुंचे उनके भी खास अपील जो है एहतियात बरतने को मौसम विभाग के द्वारा और आपदा प्रबंधन शासन प्रशासन के द्वारा की गई है। चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरह से तस्वीरें हमने दिखाई है हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और फिर आपने दिखाया हरियाणा की तस्वीर, किस तरह से कई जगहों पर बर्फबारी बारिश का दौर देखने को मिला है। कई जगहों पर ओले भी पड़े हैं जो किसानों के लिए फायदेमंद बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से पहाड़ों में ये बर्फबारी हो रही है सैलानियों के लिए बहुत ही खुशनुमा है, चूंकि जो यहाँ पर सैलानी पहुंच रहे थे वो लगातार ये जिक्र भी कर रहे थे कि अब तक बर्फबारी हुई नहीं, लेकिन फिलहाल ये बर्फबारी का दौर देखने को मिला है। लेकिन इसी के साथ मार्गों पर फिसलन जरूर बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा।